जय माता दी दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 की पहली एकादशी कौन होगी और क्या है शुभ मुहूर्त। जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। सभी एकादशियां बहुत ही शुभ मानी जाती है और इस दिन व्रत रखने के साथ दान भी किया जाता है। इन सभी एकादशियों में एक है षटतिला एकादशी, जो कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। षटतिला शब्द तिल से बना हुआ है और उसमें 6 प्रकार के तिल प्रयोग करने के कारण से इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन तिल के प्रयोग करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। तो चलिए जान लेते हैं 2026 की पहली इस एकादशी के बारे में कि कब है और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। साल 2026 की पहली एकादशी षटतिला एकादशी होगी, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आएगी और माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार की दोपहर 3:17 से लेकर 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार की शाम 5:52 तक। सनातन धर्म में उदय तिथि मान्य है, इसलिए षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो वहीं इस व्रत का पारण किया जाएगा 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार की सुबह 7:15 से लेकर 9:21 तक। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी में तिल के महत्व के बारे में। षटतिला एकादशी के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के पसीने से तिल की उत्पत्ति हुई है। यही कारण है कि षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके सुख, शांति, धन, वैभव को पाने के साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन तिल का दान करना लाभदायक होने के साथ ही तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। षटतिला एकादशी में इन 6 तरीकों से तिल का प्रयोग होता है: तिल स्नान, तिल का उट्टन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कैसे षटतिला एकादशी का व्रत रखें। षटतिला एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। पहले निर्जला व्रत और दूसरा फलाहारी व्रत। जो पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति हो उनको निर्जला व्रत रखना चाहिए, लेकिन फलाहारी, जिसे जलीय व्रत भी कहा जाता है, इसे समान लोगों को रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान और तिल युक्त उपटन लगाने के साथ ही तिल युक्त जल और तिल युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि को। षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले को दिन में इत्र, पुष्प, धूप, दीप और पान सहित भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान विष्णु को उड़द दाल और तिल से बना हुआ खिचड़ी का भोग लगाएं और रात्रि में तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें और इसके पश्चात रात्रि में भगवान का जागरण करें और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं तिल युक्त भोजन करें। तो चलिए अब जान लेते हैं षटतिला एकादशी के महत्व को। धार्मिक मान्यता है कि षटतिला एकादशी का व्रत करने से अज्ञानता में किए गए अपराधों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है उसे कभी भूखा और गरीबी में नहीं रहना पड़ता। षटतिला एकादशी के दिन तिल के विशेष प्रकार के प्रयोग करके हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहने से ही उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को षटतिला एकादशी से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर ऐसे ही एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।